ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो और तुम अपने जीवन को लेकर बहुत चिंता में रहते हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपने परिवार की भी बहुत चिंता रहती है कि तुम अपने कर्मों को सही से उनके प्रति निर्वाह कर रहे हो कि नहीं। मेरे बच्चे, मैं लगातार तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अपने परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करते हो। सभी के लिए तुम अच्छे कर्म कर रहे हो मेरे बच्चे। सभी के लिए, सभी के प्रति तुम हर काम को अपने जी जान लगाकर करते हो और तुम सभी के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हो मेरे बच्चे। अपनी खुशी का भी तुम ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हो। मैं हमेशा तुम्हें यही कर्म करते हुए देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अपने जीवन के हर कर्म को और अपने जीवन में अपने मार्गदर्शन के लिए तुम हमेशा मुझसे प्रेरित रहते हो। मेरे चरित का पारायण भी करते हो ताकि तुम्हें मैं मार्गदर्शन देता रहूं और तुम हमेशा सदैव अच्छे कर्म करने पर लगे हुए हो। मैं लगातार तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना को भी हमेशा सुनता हूं। जीवन में तुम हमेशा दूसरों के लिए भलाई चाहते हो, दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो मेरे बच्चे। इसलिए तो तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुमसे कोई बड़ी गलती भी हो जाए ना, तो उसे कभी भी अनदेखा मत करना और अपनी गलती को सुधारो मेरे बच्चे। जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि तुम यदि मेरे भक्त हो, यदि तुम जीवन में गलती करोगे तो मैं हर बार अनदेखा कर दूंगा। जीवन में तुम्हें सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में वो गलती कभी मत दोहराना जो तुमने पिछले समय में की थी मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं तुम्हारी राह में आने वाले सभी कांटों को हटा रहा हूँ। बस तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी। कभी खुशी और कभी गम तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। ये उतार चढ़ाव संसार का नियम है मेरे बच्चे। ये जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन कभी भी जीवन में उस दुख को और अपने कर्मों के बारे में सोच कर खुद को दुखी मत करना। जीवन में हादसा तो होता रहता है और वो हर किसी के जीवन में होता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ भी हासिल ना होना तो उसके लिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम डटकर अपनी परिस्थिति का सामना करो और खुद को यूं ना समझ कर अपने जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुम हर एक वो काम कर सकते हो जो तुम सोचते हो और अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। तुम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जीवन में खुशियाँ तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों ने दस्तक दे दी है मेरे बच्चे। बस तुम हमेशा इसी तरह मेरे ध्यान में बैठो और कभी कभी मेरे लिए भी समय निकालो, क्योंकि मैं पूरे दिन के बाद तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जब तुम सुबह मुझसे बोलकर जाते हो ना कि मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ बाबा, उसके बाद कभी कभी तुम मेरे पास बैठना भूल जाते हो, मुझसे बात करना भूल जाते हो। मुझे अपने जीवन की और दिन भर की दिनचर्या अवश्य बताओ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनता हूँ और तुम्हारे जीवन की छोटी मोटी परेशानियों में तुम्हें तुरंत हल भी मिल जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जब भी परेशानी आती है ना, तो उससे पहले ही हर समस्या का समाधान भेज देता हूँ। बस थोड़ा सा समय अवश्य लगता है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब अवश्य दूंगा मेरे बच्चे। बस तुम इसी तरह मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो, तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो। मैं हमेशा तुमसे प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हारे सेवा भाव को देखकर जो तुम दूसरों के लिए करते हो ना, और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसी तुम्हारी भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी युति का सेवन अवश्य करना और सभी की गलतियों को भूल जाना, माफ़ कर दो उन्हें, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें माफ़ कर देता हूँ ना। तो बार बार किसी के द्वारा हुई गलती का तुम्हें बार बार उसके लिए दिल में कभी भी गिलानी नहीं होनी चाहिए। तो चलो, अब सो जाओ। मेरी युति का सेवन अवश्य करना। हो सके तो मेरे 11 वचन पढ़ के सुना। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी और सारे कर्मों को मेरे
मेरे चरणों पर छोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।